हम बहुत बार सुनते रहते हैं कि वर्तमान में रहना सीखिए, लेकिन वर्तमान में रहने का क्या मतलब होता है और वर्तमान में कैसे रहा जाए। देखिए, पहले तो हम यह जानते हैं कि हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या आप पास्ट में रह सकते हैं? क्या फ्यूचर में रह सकते हैं? नहीं ना। हाँ, आपका मन ज़रूर पास्ट और फ्यूचर में पड़ सकता है। हमारा मन मतलब हमारे विचार, हमारी ज़िंदगी लगभग हमारे पूरे विचारों पर ही निर्भर करती है। पिछले एक वीडियो में हमने जाना था कि एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 70,000 विचार आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार क्या होते हैं, किस चीज़ के बारे में होंगे? हाँ, जब कभी हम अपने विचारों को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे विचार या तो पास्ट के बारे में होते हैं या तो फ्यूचर के बारे में होते हैं। जब कभी आप अपने आप को दुखी फील कर रहे होते हैं तो आप ज़रा गौर करिएगा अपने विचारों पर, तो आप पाएंगे कि आप किसी पास्ट की बात या पास्ट की घटना पर विचार कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप चिंता में हैं तो आप पाएंगे कि आप फ्यूचर के बारे में विचार कर रहे हैं, है ना? देखिए, एक बात तो आप भी मानते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने से होता कुछ भी नहीं है, बल्कि हम बेवजह इनके बारे में सोचकर खुद को चिंता और दुख में डाल लेते हैं। हाँ, लेकिन अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि तो फिर विचारों को रोकें कैसे? देखिए, हमने पिछले एक वीडियो में जाना था कि विचारों यानी अपने मन को रोकना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें समझा ज़रूर जा सकता है। चलो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। अब से जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो इसे समझिएगा कि ये विचार आया कहाँ से, तो आपको इसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता चलेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि ये फालतू विचार है। इससे आपके विचार आपके नियंत्रण में आने लगेंगे। अब सवाल ये है कि हमें प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए। देखिए, हमने जाना कि हमारे दिमाग में लगभग 70,000 विचार एक दिन में आते हैं, और जब आप अपने विचारों को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से 99% विचार फालतू के होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आपका दिमाग एकदम आपके साथ प्रेजेंट में होता है तो आपके पास कोई भी विचार नहीं होता, और जब आपके पास कोई विचार ही नहीं होता तो आपको कोई दुख या चिंता भी नहीं होती। अब जो आपका 99% जो दिमाग था वह फालतू विचारों में नहीं है। अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो अब वो आपके साथ है। तो देखिए, 1% दिमाग से आप कितना कुछ कर रहे थे। अब जब पूरा 100% दिमाग आपके साथ है तो आप कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। यही वो स्थिति है जहाँ आपकी सोच सबसे ज़्यादा काम करती है। यही वो स्थिति है जहाँ आपका दिमाग सबसे तेज़ी से काम करता है। इसीलिए प्रेजेंट में रहने को बोला जाता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि प्रेजेंट में रहा कैसे जाए। देखिए, प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि इस वक्त आप किसी भी पास्ट की घटना के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप किसी भी फ्यूचर की घटना के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कोई भी इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं। आप बस अभी यहीं पर और इसी वक्त हैं। अगर आप अभी यहीं और इसी वक्त हैं तो यही प्रेजेंट में रहने का मतलब है। देखिए, अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं हम, और ज़रा अपने आप को एक बड़ी सी स्माइल दीजिए। देखकर देखिए, आपने जब अपने आप को बड़ी सी स्माइल दी होगी तो उस वक्त आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं था। उस वक्त आप एकदम आनंदित थे। हाँ, ये महसूस करिए। अगर आपने नहीं करा तो अगली बार करिएगा। जब आप अपने आप को जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी मुस्कान देते हैं तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर आप आनंद, चाहे आप कितने भी दुखी हो, आप आनंद महसूस करते हैं। तो प्रेजेंट में आने का ये एक छोटा सा तरीका था। आपके पास और भी बहुत तरीके हैं। आप जब भी चल रहे होते हैं रास्ते पर, अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करिए बिना कोई विचार लाए। जैसे आपके आसपास चल रहे हैं तो आपने गौर करा कि आपके सामने एक इंसान आया। अब आप ये मत गौर करिए कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। आपको बस उस इंसान को देखना है बिना किसी विचार के। अपने आसपास के पेड़ पौधों पर गौर करिए, ये देखे बगैर कि ये पेड़ बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, ये मत देखिए। बस आप उसकी तरफ देखिए। और यही वो तरीका है जिससे प्रेजेंट में आया जाता है। और जब आप एक बार प्रेजेंट में आ जाते हैं तो उसके बाद दुख और चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं रहती।